करें। इच्छाओं का कारण क्या है? देखो, इच्छाओं का कारण अभाव है, कोई चीज की वैकेंसी है, या इनकम्प्लीटनेस है। दो बातें हैं। मन जब इनकम्प्लीट है ना, असंतुष्ट है, तो इच्छा है। चीजों की कारण इच्छाएं नहीं है। ऐसा है ना, लोगों को लगता है कि चीज कंप्लीट नहीं है ना, इसलिए इच्छा है। इच्छा मन की, तो इच्छा ये मन की स्टेज है, चीजों की स्टेज नहीं है। तो इसलिए बाबा जो हमको सिखाते हैं कि अभाव नहीं, लेकिन कंप्लीट बनो। वेकेंसी नहीं, लेकिन इनकम्प्लीट, ये कंप्लीटनेस फील करो अंदर के। अंदर की कंप्लीटनेस की फीलिंग कैसे हो जाए? इच्छाओं को ट्रांसफॉर्म करो शुभ भावना में। एक है इच्छा का मतलब हो जाए, ये चेंज हो जाए, ये भी अच्छा है। ये शुभ भावना है या इच्छा है? ये चेंज हो जाए, ये ज्ञान में चले। हम्म। और अगर वो नहीं चलता है तो मुझे डिस्टरबेंस होती है। ज्ञान में चले ये शुभ भावना है, लेकिन अगर नहीं चलता है और मुझे डिस्टरबेंस हो रही तो इच्छा थी। तो शुभ भावना इस ठीक है, और इच्छा, तो फर्क है ना दोनों में। गुड विशेष और डिजायर। तो क्या रखना है? गुड विशेष रखनी है। तो गुड इच्छा किसी किसी के लिए हो सकती है, और शुभ भावना सबके लिए हो सकती है, सबके लिए होगी। उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे इसकी बीमारी ठीक हो जाए। शुभ भावना। और दूसरा, इच्छा का मतलब है हो जाए, और शुभ भावना मतलब है ही। फर्क है। ये बाबा का बच्चा बन जाए, ये हमारी इच्छा भी है। और एक है ही, ये बाप का बच्चा है ही, ये धारणाओं पे चल रहा है। तो इसमें फ्यूचर है और इसमें प्रेजेंट है। ऐसा ही है ना। तो हम अब हमारा मूड क्या है? पैटर्न, मेंटेलिटी का पैटर्न है प्रेजेंट का। फ्यूचर का नहीं। दुनिया में क्या होता है? ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो बेचारे पूरे जीवन भर फ्यूचर में ही जीते हैं, और वो फ्यूचर कभी आता ही नहीं है। और हमारा है ही। हम वर्तमान में उसका, बाबा का बच्चा बनने का सुख लेते हैं। वो फ्यूचर के लिए वेट कर रही है कि ये बाबा का बच्चा बन जाए। हो सकता है ऐसा। तो उसकी क्या होता है, जैसे ही ये फीलिंग आती है, ये है, तो उसके प्रति की जो फीलिंग है वो चेंज हो जाती है। ये है ना, तो वो फीलिंग, तो हमारी फीलिंग से वो चेंज हो रहा है। और हमारी फीलिंग इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस के पैटर्न से काम कर रहे हैं। तो ये बाबा, तो इच्छा मात्रम अविद्या, शुभ भावना फुल, इच्छा अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या का वैसे मीनिंग क्या हो गया कि इच्छा भी कोई होती है, इसकी भी अविद्या, अब इनोसेंस ऑफ डिजायर। तो इसलिए, तो इसके इच्छा अन्य की संकल्प पूरी होने की गुण विशेष, मतलब ही स्वयं के प्रति इच्छा मात्र अविद्या। बाबा कहते हैं ना, सफलता मूर्त बनेंगे तो सफल कर सकेंगे अन्य के संकल्प को। भाई इसका, जैसे बाबा अ, बीमार थे, बस आरती बहन इंदौर की बताती है ना, बुखार आया, बाबा बाबा को पता चला, बाबा आए और खाली एक हाथ। तो हीलिंग एनर्जी किस में आ गई? खुद की सफलता मूर्त दूसरे के संकल्पों को सफल करती, ये पावर है उसमें। इसलिए होमवर्क क्या हो जाए, आज ये हो जाए, ये वाला पैटर्न हमारा नहीं रहेगा। क्या होगा? ये है ही सब श्रेष्ठ संकल्प के लिए। इवन फिजिकल, भौतिक चीजों के लिए भी सोच सकते हैं। हो जाए नहीं, है। अभी तो पूरी साइकोलॉजी इस वे से चल रही है ना,
इवन आजकल बहुत ज्यादा इसका प्रचार इसी तरह हो रहा है। ये संकल्प करो, एफर्मेशंस बोलते हैं। तो उन लोगों ने एफर्मेशंस मतलब सोमान खुद के लिए बोला, हम ड्रामा के लिए भी सोमान यूज करते हैं। ड्रामा बेस्ट है ही इस तरह से। बाकी ये तो चल रहा है ना, 2 दिन का कंपटीशन, चलता फिरता फरिश्ता। सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कंपटीशन, उसमें खुद का फायदा है। यही जो इच्छा मात्रम या सफलता मूर्त बनने का यही तरीका है। खुद को इस फीलिंग में रखने से मेरे कॉन्शियसनेस में वो पावर आ जाएगी, और वो कॉन्शियसनेस, फिर उस कॉन्शियसनेस से मैं संकल्प करती हूँ कि इसका ये ठीक हो जाए, तो वो ठीक करती है। तो ये फरिश्ता दूसरे के लिए बहुत बड़ा हेल्प है, खुद के लिए तो है ही है। हम कई बार बच्चे के कोई इश्यूज में कहते क्या है, तो उसको कैसे ठीक करे, मेरी कॉन्शियसनेस उसको हेल्प करे ना। ये है स्वयं का पार। तो ये होमवर्क है, ठीक है। सारे इस कंपटीशन में शामिल है ना। ये तो विद इन द स्टेट्स ये कंपटीशन है। दिल्ली विस कैलकाटा और सारे महाराष्ट्र। 2 दिन की कल हम रिव्यू करेंगे इस बात को। विदेश भी सारा इसमें, अलग अलग कंट्रीज। देखिए कौन कौन आगे बढ़